आप अपनी जिंदगी जीते हुए और अपने घर में रह रहे होते हैं। आपको कुछ दिखता तो नहीं, पर आपके घर में अदृश्य शक्तियों का भी वास हो सकता है। इनमें भूत, प्रेत, ब्रह्म, पितृ आदि होते हैं। जब तक इनकी संख्या या ऊर्जा या शक्ति की मात्रा कम होती है, तब तक आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि यह भौतिक शरीर में तो होते नहीं, इसलिए दिखते नहीं हैं। हर व्यक्ति मरने के तुरंत बाद जन्म नहीं लेता। बहुत से लोग मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक उसी योनि में रहते हैं। जिस स्थान से उनका लगाव होता है, वहां वह अधिक विचरण करते हैं। आपने घर बनाया या किराए पर आए या फ्लैट लिया और रहने लगे। आपको क्या पता यहाँ या इस जमीन के नीचे क्या क्या है। आपके घर के किसी सदस्य की मृत्यु हुई तो उसका भौतिक शरीर तो खत्म हो गया, पर उसका सूक्ष्म शरीर और आत्मा तो रहती ही है। वह आपके आसपास ही घूमेगा या जहां उसकी मृत्यु हुई हो उस स्थान के आसपास घूमेगा। यह आपको दिखेगा नहीं, इसलिए अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव है जो दिखता नहीं, उसे मानेंगे कैसे। इनका अनुभव तब होता है जब इनकी शक्ति अधिक हो, यह अधिक संख्या में हो जाए, यह आपसे रुष्ट हो और परेशानी उत्पन्न करें, यह सीधे किसी को प्रभावित कर दें। तब इनसे उत्पन्न परेशानी पर भी यह आपको दिखेंगे नहीं। लक्षणों से ही इनके प्रभाव की पकड़ आएगी। जरूरी नहीं कि सीधे किसी को प्रभावित ही करे, ऐसा बहुत कम होता है, पर इनका प्रभाव पूरे परिवार पर बिना दिखाई देते हुए भी और घर पर पड़ता रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह अड़चन सब जगह उत्पन्न करते रहते हैं, दिखे या न दिखे। इनके क्या लक्षण हो सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। आप घर में घुसते हैं और अनायास तनावग्रस्त हो जाते हैं, सर भारी हो जाता है, जबकि आप बाहर बिल्कुल ठीक थे। अनायास थकान भी महसूस होने लगी और शांति की भी चाह होने लगी। आपका दिमाग कहीं और जाकर अटक जा रहा, खुद को परिवार में खुशहाली नहीं दिख रही है, खुद ही परायापन लगता है। दूर से देखने पर आपका घर मनहूस सा लगता है अथवा उसमें रौनक नहीं लगती। बाहरी लोग के घर में आने पर उलझन महसूस होता है। जो बाहरी लोग भी आते हैं वह भी अधिक देर घर पर नहीं रहना चाहते हैं। बाहरी लोगों या रिश्तेदार नातेदार के आने पर आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है और पर्याप्त आवभगत नहीं हो पाती। कभी कभी घर का खर्च निकालने के लिए कर्ज की स्थिति आ जाती है, जबकि आपकी या परिवार की आय पर्याप्त है। कर्ज लेने पर कर्ज की अदायगी मुश्किल हो जाती है। आप घर में रहते हुए हमेशा उद्विग्नता, घबराहट महसूस करते हैं और दिमाग भटकता ही रहता है। एक न एक उलझन विचार चलते ही रहते हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, पूजा पाठ से सदैव मन भागता है, विश्वास हिला रहता है। पूजा पाठ करते समय सर भारी हो जाता है, लगता है जैसे कोई और भी आसपास है। जम्हाई अधिक आती है। पूजा पाठ करने से दुर्घटनाएं या परेशानियां बढ़ जाती हैं। पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। कुछ भी मंगल के काम जैसे शादी विवाह कुछ भी करना चाहते हैं तो अनावश्यक रुकावट आ जा रही है। प्रगति रुकी लगती है अथवा अवनति होने लगती है। अपशकुन हो रहा है, अनावश्यक आग चोरी आदि हो जाती है, आग लग जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। अपने ही घर में कभी कभी भय लगता है। आपके घर में अशांति का वातावरण है, कलह होता है, पति पत्नी में अनावश्यक अत्यधिक कलह हो जाता है, जबकि कोई बड़ा कारण ही नहीं समझ आता। अचानक से आपसी समझदारी का संतुलन बिगड़ जाता है। सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक झगड़ा हो जाता है। बीमारियां अधिक होती हैं, आय व्यय का संतुलन बिगड़ जाता है। जबकि पर्याप्त आय हो रही है किंतु बेवजह के खर्चे आ जा रहे हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोग हो जाता है किंतु कारण पता नहीं चलता। दीर्घकालिक रोग हो जा रहे हैं। सब कुछ ठीक होने पर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सदस्यों में मतभेद हो जाता है। संतान गलत रास्ते पर जा रही है, संतानें विरुद्ध जाने लगी हैं अथवा बहस करने लगती हैं। उनके भविष्य असुरक्षित होने लगे हैं। संतानहीनता की स्थिति हो रही या संतान होकर भी योग्य नहीं बन पा रही। अधिक त्वचा रोग आदि हो रहा है। योग्यता क्षमता होने पर भी उन्नति नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही या बार बार दिक्कतें कार्य क्षेत्र में आती हैं।
आप अपना कर्तव्य ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे, मन हमेशा भटकता रहता है। कुछ लोगों के यहाँ कभी कभी इनसे भी अधिक गंभीर स्थिति होती है, पर तब भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाता कि उनके घर में भूतों प्रेतों का डेरा है। कभी कभी कुछ लोगों को एहसास होता है कि उनके आसपास कोई और भी है, पर नजरें घुमाने पर कोई दिखाई नहीं देता। कभी कभी अकेले या एकांत में महसूस होता है कि कमरे में आपके अलावा भी कोई है। जिन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है उसे कोई न कोई समस्या या कमी भी परेशान करती रहती है, चाहे घर परिवार की हो, कमाए धंधे की हो, संतान की हो, स्वास्थ्य की हो या किसी और प्रकार की। एक आध बार की अनुभूति तो भ्रम से भी हो सकती है, किंतु बार बार का महसूस होना भ्रम नहीं होता। कभी कभी किसी किसी को महसूस होता है कि कोई उसे छू गया, कभी किसी को महसूस होता है कोई आगे से चला गया, कोई पीछे से चला गया। कभी कभी पूजा करते समय भी ऐसा महसूस हो सकता है। कभी किसी किसी को सोते समय अर्धनिद्रा में महसूस होता है कि कोई सीने पर आकर बैठ गया। कभी किसी को लगता है कोई गला दबा रहा है। कभी किसी को लगता है कोई छाया सी आकर उस पर छा गई या उसे दबा लिया। यह किसी अशरीरी के जुड़ाव या प्रभाव की ओर संकेत करता है कि वायव्य बाधा है। कभी कभी किसी किसी को सोते समय अपने बिस्तर पर किसी की उपस्थिति महसूस होती है। कभी कभी किसी किसी को सीधे स्पर्श भी महसूस होता है, किसी को अंग विशेष तो किसी को हाथ, किसी किसी को पूरा शरीर का स्पर्श महसूस होता है। कुछ मामलों में देखा गया है कि कोई अशरीरी जो दिखाई तो नहीं देता पर जिनका अनुभव होता है किसी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। किसी को इससे अपार कष्ट होता है तो किसी को बेहद सुखद अनुभूति होती है। कभी किसी गिरकर चोट खाने वाले को लगता है कि किसी ने अनायास धक्का दे दिया, जबकि वहां कोई ऐसा नहीं होता। इस स्तर पर आकर स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है और इनका निराकरण बड़े बड़े स्वनाम धन्य तांत्रिक सिद्ध भी नहीं कर पाते। यह अनुभव विभिन्न क्रम की शक्तियों द्वारा व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने के कारण होते हैं। यदि ऐसे प्रकार के या कोई और लक्षण या कुछ लक्षण इनमें से आपके साथ हैं तो मान लीजिए कि सब कुछ सामान्य नहीं है। यह सब ग्रह दोष भी नहीं है। यह ग्रही स्थितियों से भिन्न नकारात्मक शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, जिन्हें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं। स्थान दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, क्षेत्रपाल या ग्राम देवता प्रभावित कर रहे ऐसा भी संभव है। कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई हो ऐसा हो सकता है। किसी ने कुछ कर करा दिया हो अथवा कोई टोना टोटका किया गया हो ऐसा भी संभव है। कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति उस स्थान के नीचे दबी हो सकती है। भूत प्रेत का उपद्रव आपके घर में हो सकता है। इन सब में से कुछ या कई हो सकती हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और आपको तथा आपके परिवार को प्रभावित कर रही है। अब बात आती है कि कैसे दूर करें यह सब समस्या। इन स्थितियों में ज्योतिषी उपाय कारगर नहीं होते और व्यक्ति उपाय तलाशता ही रहता है अथवा कई उपाय करने पर भी लाभ नहीं होता। यहाँ जरूरत है एक अच्छे तांत्रिक से विश्लेषण कराकर किस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है यह पता लगाने की। आप छोटे छोटे टोने टोटके मत आजमाइए। इन स्थितियों में सतचंडी महामृत्युंजय अनुष्ठान कारगर होते हैं, जबकि वह आज के समय में जितना बताया जाता है उसका 4 गुना किए जाएं, पर इनका खर्च काफी अधिक आता है। कहने को तो बहुत से उपाय होते हैं और लोग अनेक उपाय करते भी हैं। सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि आप किसी काली अथवा बगलामुखी जैसी उग्र शक्तियों, महाशक्तियों के वास्तविक साधक से अपनी समस्या का निराकरण कराएं। कोई वास्तविक स्मशान साधक मिल जाए तो और भी बेहतर है, किंतु वास्तविक स्मशान साधक मिलना बेहद कठिन है। कम से कम इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक आदि पर तो इनके मिलने की संभावना बहुत कम है। कम खर्च में काम करना हो और यदि आपको कोई योग्य सक्षम तांत्रिक नहीं मिल पा रहा हो, आप बहुत खर्च नहीं कर सकते और खुद अपनी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं तो हम नीचे उपाय बता रहे हैं। आपकी समस्या हल हो जाएगी और घर से भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा शक्ति दूर हो जाएगी। पितृदोष आदि के प्रभाव दब जाएंगे। इसका फायदा यह भी होगा कि आपकी समस्या केवल कुछ वर्ष नहीं कम होगी, अपितु वर्षों वर्ष आप लाभान्वित होंगे। लेकिन
शर्त बस इतनी है कि यह क्रिया खुद आपको करनी होगी। आप अपने घर के पूजा घर में चमत्कारी दिव्य गुटिका या डिब्बी रखें और प्रतिदिन उसकी सामान्य पूजा जरूर करें। इसके बाद आप महाविपरीत प्रत्यंगिरा पाठ की 11 पाठ रोज करें। यदि 108 दिन तक लगातार न कर सके तो 11 दिन के संकल्प के साथ पाठ करें 11 बार। यदि घर में किसी बड़े शक्ति का प्रकोप लगता हो तब घर का कोई एक अन्य सदस्य भी बगला प्रत्यंगिरा के 11 पाठ इसी प्रकार करे। इन पाठों में जरूरी नहीं कि आप या पुरुष सदस्य ही पाठ करें, कोई महिला सदस्य भी पाठ कर सकती है। इन पाठों को बस एक बार समझने की जरूरत होती है, उसके बाद पाठ किया जा सकता है। इनके साथ ही प्रत्यंगिरा का मंत्र एक माला या बगला का मंत्र एक माला जरूर करें। दिव्य गुटिका का निर्माण इस प्रकार किया गया होता है कि यह चामुंडा, काली आदि शक्तियों की शक्ति से शक्तिकृत होती है, जो उपरोक्त पाठों से और भी शक्ति संतृप्त होता जाता है तथा इन शक्तियों को वर्षों तक स्थायी रखता है, जिससे किया गया पाठ वर्षों तक लाभ देता है। इसमें ऐसे अवयव होते हैं जो भिन्न भिन्न शक्तियों की ऊर्जा रखते हैं। इस पर की गई उपरोक्त पाठ और क्रिया से भूत प्रेत आदि वह स्थान छोड़ चले जाते हैं जहां यह गुटिका रखी हो। हानि करने वाले पितरों की शक्ति कम हो जाती है और दैवीय शक्तियां बढ़ जाती हैं। किसी द्वारा कोई अविचार किया गया हो अथवा किसी ने कोई भूत प्रेत भेजा हो तो वह उसी व्यक्ति पर दोगुनी शक्ति से वापस लौट जाता है और भेजने वाले का ही अहित करता है। पाठ के बाद कोई भी अविचार उस घर पर काम नहीं करता जहां गुटिका हो। कोई बाहरी भूत प्रेत वहां घुसने का साहस नहीं करता। घर की नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियां हट जाती हैं। इस पर किए गए पाठ से एक लाभ यह भी होता है कि बाहरी तांत्रिक की क्रिया पर प्रतिक्रिया करने वाली शक्तियां वैसी प्रतिक्रिया नहीं करती, क्योंकि घर के सदस्य द्वारा देवी पूजा की जाती है। इस पूजा और जप में एक बार मात्र दिव्य गुटिका पर खर्च आता है, उसके बाद कोई खर्च नहीं आता, जबकि लाभ वर्षों या तब तक होता है जब तक दिव्य गुटिका की सामान्य पूजा होती रहे। इस तरह यह क्रिया अधिक लाभदायक भी और कम खर्च में भी हो जाती है। इसके बारे में आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, क्या है चमत्कारी दिव्य डिब्बी या गुटिका। हमने इसको इसलिए बताया है कि आप खुद कर सके, अन्यथा आप किसी अच्छे तांत्रिक से अपनी समस्या हल कराएं। खुद टोने टोट के आजमाने से हो सकता है आपकी समस्या बढ़ भी जाए, इसलिए छोटे छोटे टोने टोट के मत आजमाएं। अगर समस्या बड़ी हो तो समस्या पहचानें, जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।